जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, जब हम भगवान के सामने जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हमने दूसरों को क्या दिया। एक कुत्ता, एक जानवर भी जीवन काट लेता है। हम तो मनुष्य हैं, हमारा जीवन न सिर्फ काटने का है बल्कि इस दुनिया में लोगों की सेवा के लिए, दूसरों की सहायता के लिए ईश्वर ने हमें बनाया है। इसलिए जितना ही अधिक हो सके हमें दूसरों का मदद करना चाहिए। एक गरीब लकड़हारा था जो लकड़ी काटकर किसी तरह से अपने परिवार का पेट भरता था। वह इतना ही कमा पाता था जितना से कि किसी तरह से उनका पेट भर जाए। एक बार की बात है, उस गांव में एक संत आए हुए थे। उस लकड़हारे ने भी संत के दर्शन के लिए गए। जब उसे समय मिला तो उसने संत से पूछा, भगवान मेरा किस्मत में क्या लिखा है? संत ने कहा, मैं रात को भगवान से पूछकर तुम्हें कल बताऊंगा। दूसरे दिन वह लकड़हारा संत के पास गया। संत ने कहा कि बच्चे, तुमको भगवान 50 बोरी अनाज तुम्हारे किस्मत में लिखे हैं। तुम्हें 50 बोरा अनाज का ही भाग्य में प्राप्ति है, इसलिए तुम्हें कम आमदनी होती है और तुम धीरे धीरे करके उस 50 बोरे से ही अपना जीवन काट रहे हो। जिस दिन वो तुम्हारा जीवन का अंत होगा उस दिन तक तुम 50 बोरे खा चुके होगे। तो लकड़हारे ने कहा, भगवान आधा पेट खाने से तो अच्छा है, भगवान से कहिएगा मुझे एक बार 10 बोरी अनाज दे दें ताकि मैं पेट भर एक दिन तो कम से कम खा लूं। कहा ठीक है, मैं कल भगवान से बात करके तुम्हें बताता हूं। दूसरे दिन सुबह हुआ, किसान के घर 5 बोरे अनाज पहुंच गए। किसान ने उस अनाज से अच्छा अच्छा पकवान बनाया और पेट भर कर खाया और अपने गांव के जितने भी लोग थे, गरीब अमीर, सबको बुलाकर उसको भोजन कराया। सभी खाकर उसको आशीर्वाद देकर चले गए। शाम को वह फिर संत के पास गया। संत ने पूछा कि तुम अनाज का क्या किया? तो बोला कि मैं पेट भर के खाया और दूसरों को खिला दिया। संत ने कहा कि ठीक किया, अब आगे क्या करना है मैं भगवान से पूछकर बताता हूँ। दूसरे दिन पुनः 5 बोरे अनाज उसके घर पहुंच गए। उसने भरपेट भोजन किया और दूसरों को भी खिलाया। जो भी जिनके पास भी खाने को नहीं था सबको बुला बुला कर वह खिलाने लगा और सबका आशीर्वाद प्राप्त करने लगा। इस प्रकार से वह उसका जीवन चलते गया। प्रतिदिन 5 बोरे आते थे, वह अपना पेट भर खाता था और दूसरों को भी खिलाते जाता था। कुछ दिन बाद वह संत के पास गया और पूछा कि आपने भगवान से मेरे बारे पूछे कि मेरा भाग्य में क्या लिखा है? तब संत ने कहा, तुमने तो इतना पुण्य कमा लिया कि अब कभी भी तुम भूखे नहीं रहोगे। भगवान तुम्हारी सहायता हरदम करते रहेंगे। तुम जिस तरह से दूसरों की सेवा करते हो करते रहना। इस प्रकार से वह सदा दिन दूसरों को सेवा करता रहा, खिलाता पिलाता रहा और पेट भर खाता भी रहा, अपने परिवार का पालन भी करते रहा। भाइयों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। जितना हो सके, जितना संभव हो सके उतना मदद करते रहना चाहिए। अवश्य ही भगवान
इस बात को देखेंगे और सबसे बड़ा पुण्य हमको मिलेगा, और जितना हम देंगे उसे कई गुना हमें अवश्य प्राप्त होगा। इस बात को अवश्य विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। हम जैसा कर्म करेंगे, जैसा हमारा विचार होगा, उसी प्रकार हमारी जो भगवान से प्राप्ति है वह मिलेगा। अगर हम बुरा करेंगे, दूसरे को प्रताड़ित करेंगे, दूसरे का हानि करेंगे, तो हमारा भी हानि होगा। इसलिए जितना हो सके दूसरों को मदद करना चाहिए, दूसरे को कभी भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जितना दोगे उससे कई गुना प्राप्त करोगे। 1 रुपया दोगे, लाखों रुपया तुम्हें मिलेगी। इसलिए जितना हो सके जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा भक्ति है, सबसे बड़ा मुक्ति है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।